जी किस तरह से देखते हैं इस फैसले को और क्या लगता है आपको, देरी से आया? बिल्कुल देरी से आया सही फैसला, देरी से आया सही फैसला। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारी तीनों की इंटेंशन, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था, जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी वही पर्पज था, ताकि सरकार का पैसा बचे, लोगों को, जो हमारे प्रबुद्ध मतदाता है नालागढ़ के, हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी के, नालागढ़ कंस्टिट्यूंसी के और देहरा कंस्टिट्यूंसी के, उनको बार बार परेशानी ना हो। बार बार जो इलेक्शन का एक फेज चलता है उसमें 25-30 दिन बड़े परेशान होते हैं वोटर्स भी, लोग कन्वेंसिंग के लिए जाते हैं, उनको भी परेशान करते हैं, वो ना हो। सरकार का खर्चा तो मैंने बता ही दिया, सरकार का खर्चा होता है। देन जो इलेक्शन ड्यूटी में एम्प्लॉय तैनात होते हैं, उसमें से मेजॉरिटी जो होती है वो हमारे शिक्षक भाई होते हैं, उससे बच्चों की पढ़ाई पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, वो सब ना हो। और आदर्श चुनाव संहिता, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, जिसमें लगभग 1-1.5 महीना पूरा जिला में जो विकास कार्य रुक जाते हैं। जैसे अब इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन जो होगा 3 सीटों का, नालागढ़ विधानसभा की वजह से सोलन जिला में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा पूरे में। हमीरपुर कंस्टिट्यूंसी की वजह पूरे हमीरपुर जिला में लगेगा, और देहरा कंस्टिट्यूंसी की पूरा कांगड़ा जिला में लगेगा। 3 जिले में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से विकास कार्य भी प्रभावित होते हैं, लंबित होते हैं। तो ये सब ना हो, इसलिए हमने उस टाइम 22/3 को रेजिग्नेशन दिया था। परंतु हम उसके लिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे। माननीय स्पीकर साहब जो हैं, उनको क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो क्योंकि उनका अधिकार क्षेत्र है, उसमें ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। परंतु हमारी जो मंशा वही थी कि साथ साथ इलेक्शन हो, सरकार का एक भी पैसा लगना लगे। मैंने तो बल्कि एक न्यूज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जब कई हमारे कांग्रेस भाइयों ने कहा था जो खर्चा पड़ेगा इनके ऊपर डालो। मैंने कहा था 7 इलेक्शन करवाइए, एक ईवीएम और रखनी थी वहाँ, एक ईवीएम पे जो खर्चा होना वो मैं दूंगा, हमने कहा था। तो इसलिए वो नहीं हो पाया, परंतु अब हो गया। तो मैं वही कहता हूँ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, देर आए दुरुस्त आए। राजनीतिक करियर के हिसाब से किस तरह से देखते हैं इस आपके इस फैसले को और स्पीकर के फैसले को? राजनीतिक करियर बहुत अच्छा है। पूरे देश में जो है भाजपा जो है पूर्ण बहुमत से, 2/3 मेजॉरिटी से तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है केंद्र में। तो बहुत अच्छी जो इनकी मोदी सरकार की 10 साल की जो विकास के कार्य हैं, उनके गरीब कल्याण योजनाएं हैं, उनकी हमारी पूरा देश का, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। वो जो चला हुआ सिलसिला है, भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हमारी आस्था का प्रतीक है, वो सब बातें जो है वो सिलसिला आगे बढ़ेगा। तो वो होने जा रहा है कल, अभी अब तक बिल्कुल सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये होने वाला पर चुनाव लड़ेंगे सर? अगर भाजपा हाईकमान टिकट देगा, कैंडिडेट तो आज तो जरूर लड़ेंगे।